हेलो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे रेंज, अप्रोच, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और आरएच। ठीक है, मतलब आज हम लोग जो जानने वाले सेशन में कि जो कूलिंग टावर है उसका कूलिंग का रेंज कितना होता है और कितना हो सकता है। ठीक है, मतलब इसके रेंज को जानने वाले हैं और इसके अप्रोच को जानने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन सब को हम लोग निकालेंगे। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए देखते हैं कूलिंग टावर के रेंज और अप्रोच को निकालने के लिए और किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और कैसे निकालते हैं। तो हमको कूलिंग टावर का रेंज निकालने के लिए पहले हमको इसका फंक्शन का पता होना चाहिए कि कूलिंग टावर वर्क कैसे करता है, कौन सा प्रिंसिपल्स लगता है, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस जो वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। जो कूलिंग टावर होता है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, उसमें जो दूसरे मीडियम है उसको कूल करने के लिए, मतलब इसमें कोई वेपर्स आ रहा है तो वेपर को कूल करने के लिए जो कूलिंग टावर का जो पानी होता है वो इसमें भेजा जाता है और वो हीट गेन करके पूरा कूलिंग टावर में आता है और ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस से चलता रहता है। ठीक है, कि ये कूल्ड वाटर गया, हीट हुआ, हीट होने के बाद फिर से आया, इसमें कूल हुआ, फिर इसके बाद सिस्टम में वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और इसमें इवापोरेशन होता है, वाटर के लॉसेस होते हैं। कितने लॉसेस होते हैं ये भी जानने के लिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसको भी डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो कूल्ड वाटर है इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और जो हीट जो गेन करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा, जो मतलब उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वाटर, तो उसका जो टेम्परेचर क्या होगा, इस टेम्परेचर से कुछ तो ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ जो होती है कि इसमें एयर जाती है और ऊपर हम लोग एक फैन लगा के रखते हैं। ठीक है, तो एयर और वाटर एक दूसरे के क्रॉस कांटेक्ट में आते हैं और जो हॉट वाटर है वो कूल्ड हो जाते हैं और जो एयर है, एयर क्या करती है, हीट गेन करके वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ह्यूमिड एयर उसको बोलते हैं, ह्यूमिड एयर उसको बोलते हैं कि वो क्या होती है, हीट गेन करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे इसका जो कूलिंग टावर का रेंज जानने के लिए, रेंज को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा। रेंज मतलब क्या होता है, सीमा, किसी भी चीज की सीमाएं कितनी है। तो कूलिंग टावर का जो रेंज होगा उसका जो कूलिंग का जो सीमा होगा वो कितना कूलिंग करता है। ठीक है, तो कूलिंग करता है, कितना करता होगा कि ये जो कूलिंग टावर का इसको निकालने के लिए कि ये जो इसका जो T1 है, मतलब जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है और जो कूल्ड वाटर का टेम्परेचर है, इसी का अगर हम अंतर निकाल लें, मतलब इसी का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो इसकी सीमा पता चल जाएगा कि ये कहां से लेके कहां तक ये कूलिंग कर रहा है। तो रेंज और कूलिंग टावर का निकालना है, रेंज और कूलिंग टावर का निकालना तो कैसे निकालते हैं, वो जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है, मतलब जिसको बोलते हैं, मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो SWT माइनस, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा CWT। ठीक है, मतलब हॉट वाटर टेम्परेचर और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है इसका डिफरेंस देख लिया जाए तो उतना कूलिंग टावर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इतना ही टेम्परेचर मतलब इसमें जो है डाउन हो रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखे हैं, यहाँ मैं लिखा हॉट वाटर का टेम्परेचर जो आ रहा है वो T1 है और T1 का टेम्परेचर कितना है, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है, T1, और जो कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर हो क्या है, T2 है। दोनों का अगर वैल्यू देखा जाए, जो हॉट वाटर जो टेम्परेचर है उसका कितना जो वैल्यू है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 30, यहां मैं लिखता हूं, जो हॉट वाटर टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को और जो माइनस किया जाए तो कितना होगा, ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, 9 डिग्री से, मतलब जो कूलिंग टावर जो कितने रेंज तक इसका, इसी को बोला जाता है डेल्टा, क्या बोला जाता है, डेल्टा T बोला जाता है। ठीक है, इसके रेंज को, तो कूलिंग टावर का जो रेंज है अभी कितना है, वो इतने टेम्परेचर से लेके इतने टेम्परेचर तक ये जो वाटर को कूल कर रहा है, मतलब इसका जो डेल्टा T है कितना है,
9 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपको रेंज पता चल गया। अब समझते हैं अप्रोच को कि कूलिंग टावर जो है उसका रेंज तो है कि ठीक है एक T1 माइनस T2 कर दिए तो इसका रेंज हमको पता चल गया था क्या कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है रेंज निकल गया। लेकिन इसके रेंज को हम लोग को बढ़ाना है, रेंज को बढ़ाना है कि ये कूलिंग टावर और कितना जो है वो कूलिंग कर सकता है, और कितना कूलिंग वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो इसके एयर के ऊपर कि जो एयर आ रही है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है। मॉइस्चर कंटेंट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। क्या होती है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, एयर के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोला जाता है। किसी भी एयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसी को क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मान लीजिए ये है कोई हम लोग कंटेनर ले लिए, क्लोज कंटेनर, इसके अंदर एयर भर लिए। ठीक है, तो इसकी मान लीजिए क्वांटिटी की अगर 100 ग्राम मान लीजिए ये गैस है। ठीक है, और जिसको हम वेट में लेते हैं, और इसके अंदर क्या है जो टेम्परेचर वो T1 है। ठीक है इसका, और इसमें क्या है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है। मैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है तो वो क्या होती है, वो होती है उस एयर की ह्यूमिडिटी। ठीक है, होती है एयर की ह्यूमिडिटी। अब हम लोग निकालेंगे, ये तो पता चल गया कि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी क्या होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होती है, जो किस में होती है गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन इसमें आता है किसी भी एयर के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार होता है कि यार हमारा कूलर तो काम नहीं कर रहा है, ऐसी गर्मी है, इसमें क्या होता है टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिलता है, वो होती है एयर की जो ह्यूमिडिटी है, एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है उसको जान लेते हैं। ये हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ये भी एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर है, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 0%। एक कंटेनर है, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है समझ लीजिए 50%। ये जो कंटेनर है इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 100%। ठीक है, अब समझेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो एयर के अंदर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को बताती है। ठीक है, कि इस एयर में मॉइस्चर कितना है, मतलब इस एयर में नमी कितना है। ठीक है, अगर उस जिस एयर जो एयर है, मान लीजिए एयर है, एयर के अंदर जितना ज्यादा नमी होगा उस जो एयर की जो ह्यूमिडिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो मान लीजिए हम लोग एक कंटेनर लिए, इसकी क्या है, इसमें जो एयर है, जो क्या है एयर है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 0 है। मतलब कि ये जो कंटेनर है इसमें जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर है वो 0% है। मॉइस्चर क्या है वो 0% है, इसमें नमी नहीं है। ठीक है, ये जो कंटेनर है इसमें जो एयर जो भरा हुआ है उसमें जो मॉइस्चर है, क्योंकि ये अपने आप को सेचुरेट करती है। क्या करती है, सेचुरेट करती है। ठीक है, तो कूलिंग टावर हमारा कितना अच्छा चलेगा वो डिपेंड करता है कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। क्योंकि हम लोग पता है कि जो एयर होती है वो क्या करती है, अब जो अपने को सेचुरेट करना चाहती है, क्या करती है सेचुरेट करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर 50% ह्यूमिडिटी है तो क्या करेगी, और जो मॉइस्चर्स है उसको और क्या करेगी कंटेन करेगी, हीट को क्या करेगी और कंटेन करेगी और अपने आप को 100% सेचुरेट करेगी। ठीक है, और इसमें 0 है तो ये और ज्यादा मॉइस्चर को कंटेन करेगी और अपने को 100% सेचुरेट करेगी। लेकिन ये जो 100% ऑलरेडी है तो ये क्या है ऑलरेडी सेचुरेट है, तो ये अपने अंदर किसी चीज को नहीं लेगी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सेचुरेट है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो एयर है इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी है। तो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब जो टेम्परेचर है इसको निकालते हैं। तो
तो अब देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वो जो एम्बिएंट का जो टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मतलब ये एक थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर है। इसको चालू किया जाए, एनवायरनमेंट में ऐसे रख दिया जाए और इसके ऊपर से जो एम्बिएंट एयर है इसको पास कराया जाए, ठीक है, इसके टच में लाया जाए। तो इसमें जो मरकरी होती है, इसके अंदर जो मरकरी जो फील्ड होती है स्केल में, वो क्या होती है? राइज होती है और एक टेम्परेचर मिलता है। तो वो टेम्परेचर मान लीजिए हमको मिल गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये होगा, वो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे? डीबीटी। क्या बोलते हैं? डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब हम लोग निकालेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि हमको कूलिंग टावर में इसका अप्रोच निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? जो चाहिए कि एयर के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो नीचे है जो सेंसर है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? वो करेंगे एक कपड़े से, गीला कपड़ा लेके इसको पूरा पैक कर देते हैं, ठीक है। पैक करने के बाद इसके ऊपर से फिर से एयर फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर के अंदर जो वेपर है, वाटर में मतलब जो नमी है वो क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या होती है? इवापोरेट होती है। क्या होती है? इवापोरेट होती है। इवापोरेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो एयर है, एयर इसके कांटेक्ट में आया, तो एयर में अब डिपेंड करता है कि इसमें ऑपरेशन कितना होगा, और डिपेंड करता है कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट कितना है। एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जैसे हम लोग पढ़े ना भी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0 है, RH क्या है? 50% है, या RH क्या है? 100% है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इसका टेम्परेचर कितना डाउन होगा, वो डिपेंड करता है कि जो एयर हम लोग जो फ्लो कर रहे हैं उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 है या उससे कम है, उससे ज्यादा है, तो उतना ही अपने को सैचुरेट करने के लिए 50% है तो ये अपने अंदर और कितना लगी? 50% लगी। 100% है तो ये अपने अंदर और कितना लगी? 0% कुछ नहीं लगी। अगर 0 है ऑलरेडी तो ये अपने अंदर 100% जो है जो उसको कूल करेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जो एयर को हम लोग जो इसके अंदर जो पास करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि इवापोरेट होगा। जो वाटर है इवापोरेट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कपड़े को सुखाते हैं तो क्या होता है, उसमें इवापोरेशन की वजह से जो वाटर है वो इवापोरेट होता है और वो कपड़ा सूख जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि हम लोग अगर इसके एयर को पास कराया जाए तो जो भी इसको वाटर है, वाटर क्या है? इवापोरेट होगा। इवापोरेट होगा तो इसमें क्या कूलिंग इफेक्ट आता है। जो सेंसर है, सेंसर के ऊपर क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट आता है और इसका जो कुछ टेम्परेचर मिलता है, मान लीजिए जो टेम्परेचर है ये मिल गया हमको 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। हमेशा जो होता है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? कम होता है। ऑलवेज जो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये ज्यादा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अगर एयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? 100% है। क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो क्या करेगा? वो इसको कूल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 100% है। क्या है? 100%। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो डीबीटी और डब्ल्यूबीटी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होती है? बराबर होते हैं। किस कंडीशन में? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एयर की है वो क्या 100% है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? वो बराबर होती है, ठीक है। तो एयर में जो अभी हम लोग देख लिए कि एयर की जो क्या है, जो डब्ल्यूबीटी है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या कितना है? 26 है। 26 है। कैसे पता चला? क्योंकि हमको क्या पता चला कि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है कितनी है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कितनी है, उससे पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं अप्रोच को, ठीक है, कि अप्रोच निकालने के लिए हम लोग को अब पता चल गया कि वेट बल्ब टेम्परेचर आया कितना, ठीक है, और कैसे आया वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो निकालते हैं। तो जो अप्रोच होता है, अप्रोच को निकालने के लिए कि अप्रोच को निकालते हैं। तो अप्रोच को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? जो कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, मतलब जो कूल वाटर का जो टेम्परेचर है CWT माइनस, मतलब इसको हम लोग कितने, मतलब इसकी जो पहुंच है, अप्रोच मतलब क्या होता है? पहुंच। अगर हिंदी देखा जाए तो जो कूलिंग टावर की जो पहुंच है, कि कितना कूलिंग कर सकता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? इस एयर के ऊपर, ठीक है। इस एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, मतलब जो एयर है इसके अंदर अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब इसका जो RH है,
इसका जो RH अगर ऑलरेडी और ज्यादा होगा तो क्या करेगा, इसके अंदर से ह्यूमिडिटी को गेन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है जितनी कम रहेगी, ठीक है, अगर जो इसकी जो ह्यूमिडिटी है जितनी कम होगी वो जितना ज्यादा वो क्या करता है, कूल करता है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है WBT, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर ही इसकी जो वैल्यू आती है WBT की, ठीक है, मतलब वेट वर्ल्ड टेम्परेचर की। अपना जो अप्रोच जो निकलेगा वो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर और जो वेट वर्ल्ड जो टेम्परेचर होता है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर होता है, इनका जो डिफरेंस निकाल दें तो किसी भी कूलिंग टावर का अप्रोच निकल जाएगा, ठीक है, कि कितना और इससे कूलिंग कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो लिखा है, जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना लिखा है 29, और जो इसका जो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कितना आया था हम लोग का 26 आया था। तो इसको निकालते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो कूलिंग टावर में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको डाउन कर रहे थे, वाटर का जो टेम्परेचर है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको और कितना कर सकते हैं, तो इसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इसको डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि जो कूलिंग टावर का है, ठीक है, उसको और जो मान लीजिए आपको याद करने के लिए कि कैसे होता है, तो जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, हॉट वाटर टेम्परेचर, ठीक है, जो होगा हॉट वाटर टेम्परेचर, ठीक है। जो सबसे कम होता है क्या होता है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, क्या होता है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद इससे जो ज्यादा होगा क्या होगा, वो होगा आपका कूलिंग वाटर टेम्परेचर, क्या होगा, कूलिंग वाटर टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए। और मान लीजिए आपका जो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर और कूलिंग वाटर टेम्परेचर है दोनों एक समान है, मतलब दोनों की वैल्यू एक समान है, तो अप्रोच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उससे नीचे तो कर नहीं सकते, ठीक है। और ये भी होता है हॉट वाटर टेम्परेचर और कूल वाटर टेम्परेचर और एक समान है, मतलब अगर जो 30 दिए और 30 निकल रहा है तो समझ लीजिए कि ठीक है कि इसका जो रेंज है क्या है, 0 है, मतलब इसमें कुछ भी कूलिंग हो नहीं रही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखे थे, जो हॉट वाटर टेम्परेचर कूल वाटर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते थे, क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। और जो कूल वाटर टेम्परेचर और वेट वाटर टेम्परेचर को क्या जो होता था डिफरेंस, जो क्या बोलते थे, अप्रोच बोलते थे। इसको देखा जाता है क्या होगा, ये रेंज होगा और इसको क्या बोलेंगे, अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर और वेट वाटर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। जो हॉट वाटर टेम्परेचर और जो कूल वाटर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि इसकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी में लिखा नहीं था, अभी मैं दिखा देता हूं कि जो कूलिंग टावर की है उसकी इफिशियंसी, मतलब कि कूलिंग टावर की इफिशियंसी कितनी है, ये कितने % मतलब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कूलिंग टावर की और इफिशियंसी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास उसका जो फार्मूला होता है वो होता है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच, ठीक है। ये होता है एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला कूलिंग टावर की, कितनी है इसकी अभी एफिशिएंसी चल रही है कूलिंग टावर की, ठीक है। इसको निकालने के लिए अपने पास रेंज भी है, कितना रेंज है इसका, तो अभी हम लोग रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, 38 माइनस 29 हम लोग किए थे, कितना मिला था 9, ठीक है। और इसका जो अप्रोच कितना है, मतलब इसमें चाहिए हम लोग को जो रेंज प्लस अप्रोच मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो है, और हॉट वाटर टेम्परेचर और वेट वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल दे तो हमको रेंज प्लस अप्रोच पता चल जाएगा। तो हॉट वाटर टेम्परेचर कितना है 38 और वेट वाटर टेम्परेचर कितना है 26, तो 38 माइनस 26 कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा, इसका और इंटू 100 कर दें तो ये पता चल जाएगा कि हमको कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कितनी है। तो 9/38 में से 26 गया, कितना बचेगा 12 इंटू 100। इसको अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं आ गया है 75%, मतलब। और ये पैरामीटर अगर चल रहा है T1 इतना है, T2 इतना है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इतना है, तो आपकी जो कूलिंग टावर की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, वो 75% होगी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने देखा कि कूलिंग टावर का रेंज कैसे निकालते हैं, अप्रोच कैसे निकालते हैं, डीबीटी क्या होता है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है। ये सब हम लोग जान लिया, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।